Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting a series of lecture related to chemical industries. और सबसे पहले जो हम इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री। तो सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में जो मेन कंटेंट हम एक्सप्लेन करेंगे उनमें सल्फ्यूरिक एसिड की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो डिस्कवरी है इनमें किन किन लोगों का जो है रोल है उनको एक्सप्लेन करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने स्ट्रक्चर देखेंगे और डिफरेंट नेम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि हमें किन किन नामों से सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है या हमें कोई नाम मिले और हमें पता होना चाहिए कि ये किसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड है या कोई और केमिकल है, यानी कि डिफरेंट नेम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो कंटेंट होगा वो होगा वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दुनिया सल्फ्यूरिक एसिड कितना बना रही है और इसके साथ देखेंगे हम कि प्रोडक्शन के साथ डिमांड्स कितनी है। क्या प्रोडक्शन जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है, क्या दुनिया के डिमांड को भी ये पूरा कर रही है या नहीं कर रही, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर हम इनके यूजेस देखने हैं। केमिकल एंड सल्फ्यूरिक एसिड के कितने यूजेस हैं, यानी कि उन यूजेस में हम वो देखेंगे 25 टॉप इंडस्ट्रीज़ दैट आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ हम उन 7 इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस करेंगे जो डेली रूटीन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रही हैं। और नेक्स्ट जो कंटेंट होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मुख्तलिफ जो मेथड हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के उनको एक्सप्लेन करेंगे और कौन सा मेथड प्रेफरेबल है। और इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ हम यूज़ करें तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। और इनके साथ हमने सेफ्टी और हेल्थ को भी देखना है सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। और एट द एंड हमने ये भी देखना है कि कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस dense highly corrosive liquid produced by the reaction of sulfur trioxide with water and used in accumulator and in the manufacturing of fertilizers, dyes, explosives, etc. तो इसका जो मेन है कि कलरलेस हुआ, ऑयली क्रोसिव लाइक लिक्विड मटेरियल है, और जब इसको हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड से, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी नेक्स्ट जो है ना इनके यूजेस भी देखेंगे डिटेल के साथ, वहाँ फर्टिलाइज़र में या डाइज में या एक्सप्लोसिव या केमिकल में इनके यूजेस देखेंगे। और इसका जो फार्मूला है वो है H2SO4, H2SO4 ये इसका फार्मूला है। डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहला जो रोल है वो है ज़करिया अल राज़ी, अ इस्लामिक फिजिशियन एंड अल्केमिस्ट। इब्न ज़करिया अल राज़ी ने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया इन 9th सेंचुरी में, और विद बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ विट्रियोल एंड अल्कोहल, इनकी मदद से उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया। और इसके बाद नेक्स्ट जो है 17th सेंचुरी में जर्मन डच केमिस्ट जॉन ग्लोबर
इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया बाय द बर्निंग ऑफ सल्फर विद साल्ट पीटर, यानी कि साल्ट पीटर के साथ उसने सल्फर को बर्न किया और एट द रिजल्ट ही obtained sulfuric acid. And next in 18th century जोसेफ गे, ल्यूजिक, जॉन ग्लोवर, इन्होंने लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस किया। और इसके बाद इन 19th सेंचुरी पेरिग्राइन फिलिप्स ने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया बाय कंटैक्ट प्रोसेस। ये इसकी हिस्ट्री थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वो है टेट्राहेड्रल। एक सल्फर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है और वही सल्फर दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, और नेक्स्ट जो थर्ड वन ऑक्सीजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड, और इसी तरह फोर्थ वन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और दो ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन अटैच है। तो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस इज अ बॉन्ड एंगल 109.5 बॉन्ड एंगल है डिग्री इसका। और इसको यहाँ हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, दिस इज अ सल्फर एंड दिस सल्फर इज attached with oxygen through double bond and other oxygen through double bond and next oxygen single bond and next oxygen with single bond through single bond, और जो दो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन और ये इस हाइड्रोजन से लिंक करेगा, एंड दिस वन ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट we see the names of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड के नेम्स कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ केमिकल के मुख्तलिफ नेम्स हैं, और हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के कौन कौन से नेम्स हैं। पहला जिसका नाम है वो है किंग ऑफ कंपाउंड्स। किंग ऑफ कंपाउंड्स यानी कि कंपाउंड्स का भी किंग हुआ। आप फिर जानते हैं कि किंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और ये भी कहा जाता है कि आप किसी मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं तो आप देखें कि उस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन कितनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तो इसका एक नाम हुआ किंग ऑफ कंपाउंड्स। और दूसरा जो नाम है वो है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। और नेक्स्ट जो इसका नेम है वो है डिपिंग एसिड। डिपिंग एसिड। और डिपिंग एसिड ये ऐसा होता है यानी कि मीन जब भी कोई मटेरियल को उसकी रस्ट को रिमूव करना हो तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देते हैं, तो उसकी जो रस्ट है वो रिमूव हो जाती है। और इसी तरह जब पेंट को रिमूव करते हैं तो वहाँ उनकी न्यूट्रलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। इसी के साथ जब बैटरी डेड हो जाती है या डेड होने के करीब होते हैं, या कहते हैं कि उसकी जो है ना रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस वक्त भी इस एसिड की ज़रूरत पड़ती है। बैटरियों में भी यूज़ होता है, तो इसलिए इसको हम बैटरी एसिड के नाम से भी बोलते हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी इसी को कहते हैं। और मेटलिंग एसिड भी इसका नाम है। मेटलिंग एक स्ट्रॉन्ग रफ किस्म का एसिड है, और इसका नाम मेटलिंग एसिड का भी नाम है। और इसके साथ इसका जो नेक्स्ट नेम है वो है डाईहाइड्रोजन सल्फेट। तो यानी कि इन नेम्स में दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज अवेलेबल इन मार्केट। नेक्स्ट, दिस इज अ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखेंगे मुख्तलिफ रीजन दिए गए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा जो है जो प्रोडक्शन है और साफ ज़ाहिर इसकी कंजम्पशन भी होगी, तो एशिया में ओवरऑल एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन है। फिर इसी तरह US, अफ्रीका, दिस बार ग्राफ शो द
प्रोडक्शन, वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके साथ ये भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ग्राफ कितना है। वर्ल्ड सप्लाई डिमांड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये जो ब्लू वाले जो लाइन है डॉट जो शो की गई है, ये यू शो करती है डिमांड को, और दिस वन इज शो द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस अगर ग्राफ को देखें तो हमें ये आइडिया मिलता है कि प्रोडक्शन कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है। इसके साथ हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आप डिज़ोल्व करें इट इज सॉल्युबल। डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड मीन दिस सल्फ्यूरिक एसिड हैव अ टेंडेंसी टू लूज 2 प्रोटॉन। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, विस्कस कलरलेस लिक्विड है। नेक्स्ट है ऑयली लिक्विड, हाईली क्रूसिव है, नॉन वोलेटाइल एसिड और डेंस है। और डिटेल कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जो है नेक्स्ट जो है उनमें मोलर मैस आता है। मोलर मैस 98.08 ग्राम पर मोल डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मीन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं ये 2 प्रोटॉन दे सकते हैं और 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होके दे कैन गिव अस वाटर। इसकी अपीयरेंस क्या है जी, क्लियर है, कलरलेस है, क्रूसिव है, ऑर्डरलेस, नॉट फ्लेमेबल है। और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 337 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 337 पे बॉयल करेगा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेशल फॉर्म इसकी बनती है जिसको नाम देते हैं ओलियम। ओलियम यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप सल्फर ट्राईऑक्साइड मजीद डिज़ोल्व कर दें तो आपको ओलियम मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन, तो इसको ओलियम। और इसकी जो विस्कोसिटी है वह 26.7 सेंटीपाइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, this is a fully miscible with water and this is also exothermic। इसकी एक प्रॉपर्टी है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि जब ये किसी मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर, सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और यहाँ हम देखें हमारे पास ये सक्रोज है C12H22O11, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट कार्बन, कार्बन गेन करते हैं और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वाटर को इसने रिमूव कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने सक्रोज से वाटर को रिमूव किया और सक्रोज अब कन्वर्ट हो गई कार्बन में। और ये इसका एक शक्ल मिलेगी हमें। इसके अंदर हमने सक्रोज पुट की हुई थी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पुट किया वाटर रिमूव हुआ और ये वाटर बॉटम में रह जाएगा। और ये जो है उसका जो है नेक्स्ट कार्बन, ये उसकी कार्बन शेप हमें मिल रही है सक्रोज की। डिहाइड्रेटिंग एबिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन यूटिलाइज्ड इन लेबोरेटरीज टू ड्राई गैसेस मिक्सचर्स दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड आर एनालाइज्ड। जब हम लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई गैसेस जो प्रिपेयर करते हैं, उन गैसेस की जो है ना उनके अंदर अगर वाटर वेपर है उनको रिमूव करना है तो वी यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग या ड्राइंग एजेंट के तौर पर। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। मीन ये कहेंगे कि ये जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में पुट करेंगे तो पानी के अंदर जाके इसने प्रोटॉन देना है, और ये प्रोटॉन जो है और ये रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और साथ HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिएक्शन मज़ीद आप इसको देख लें, जो अभी हमने देखा था सक्रोज है, सक्रोज के साथ ये केमिकल रिएक्ट करके वी गेट वाटर एंड कार्बन, और जो रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो अनरिएक्ट की फॉर्म में रहेगा। और इसमें एसिड बेस प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, एज एन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मोस्ट बेसिस टू गिव द करस्पॉन्डिंग सल्फेट। कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट कॉपर सल्फेट एंड वाटर। और हमारे पास कंपाउंड है CH3COO Na, सोडियम एसीटेट के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके NaHSO4 और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट विद पोटाशियम नाइट्रेट एंड वी कैन गेट HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। एज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी हम देखते हैं, जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास हो, अगर उसको हम रिएक्ट करवाएं तो वी कैन सी दी प्रॉपर्टी इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आयरन है, सॉलिड फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और फेरस सल्फेट बनेगा। तो यहाँ फेरस सल्फेट के अंदर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इसकी +2 है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा NaHSO4 और HCl बनेगा। और नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट सल्फोनिक एसिड। और इसने क्या किया है जी, यहाँ से एक H को रिप्लेस किया और सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन और एक H, वो यानी कि एक H और ऑक्सीजन, और यहाँ से एक H वाटर बनेगा, वाटर यहाँ रिमूव हो जाएगा और साथ जो है ना ये सल्फोनिक ग्रुप इसके साथ अटैच होगा एंड वी गेट सल्फोनिक एसिड। और नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।